धर्म प्रेमी बंधुगण, आज मैं आपके समक्ष वैदिक सनातन धर्म के एक ज्वलंत प्रश्न, एकादशी को चावल क्यों नहीं खाए जाते, एक दूसरा एकादशी की उत्पत्ति कब हुई और इस विषय में आपके अंदर उठने वाली जिज्ञासा को मैं कोशिश करता हूँ समाधान होगा। सर्वप्रथम देव वंदना करें। आइए। ओम सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। आइए, हमारे वैदिक सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है और एकादशी के दिन सबसे अधिक जो सावधानी है, व्रती और बिना व्रती दोनों के लिए एक धार्मिक नियम है कि एकादशी को चावल नहीं खाए जाते और ये परंपरा चल पड़ी और युगों से चल रही है, चलती जा रही है। और जो हमारी जो जिज्ञासु युवा पीढ़ी है वो बड़ों से पूछती भी है कि भाई एकादशी को चावल क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं या क्यों नहीं खाते हैं। तो बड़े जो माताएं हैं घरों में, बुजुर्ग हैं, वो कह देते भाई परंपरा है, बस इसका पालन करो। उनके अंदर उनकी जो जिज्ञासा है वो शांत नहीं होती कि भाई क्यों नहीं खाए जाते चावल, और दिन तो खाते हैं, एकादशी को क्यों नहीं खाते। तो इसी जिज्ञासा को मैं आपके समक्ष इसके समाधान करने की कोशिश करता हूँ और आशा है आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और हमारी जो जिज्ञासु युवा पीढ़ी है उसको भी इसका ज्ञान बांटें। देखिए, सर्वप्रथम तो एकादशी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये भी जानना जरूरी है और उसके बाद में हम मूल विषय पर आएंगे। एकादशी की जो उत्पत्ति है वो जो है, एकादशी की उत्पत्ति के विषय में गर्ग संहिता में लिखा हुआ है। राधा जी माधुरी खंड में कहती हैं, गोपियों के प्रश्न के उत्तर में गोपियाँ कहती हैं कि हे राधे, आप जब चाहती हैं भगवान श्री कृष्ण को आप प्रकट कर लेती हैं, जहाँ चाहती हैं, जिस रूप में चाहती हैं। क्या हमें भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो? ऐसा कोई मंत्र बताइए जिसके प्रभाव से श्री कृष्ण भगवान आपके पुकारने पर ही सहज चले आते हैं। क्या हमें भी ऐसा कोई मंत्र आप देंगी? तो राधा जी कहती हैं, भाई मैंने एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रकट करती हूँ, उनको प्राप्त किया। इसलिए तुम भी एकादशी का व्रत करो। नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करना जो है अश्वमेघ यज्ञ के फल को प्राप्त करवाता है। अब जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि एकादशी का प्रारंभ कब से हुआ। एकादशी व्रत का जो प्रारंभ है वो हुआ है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी से। देवताओं के तप और प्रार्थना के फलस्वरूप भगवान विष्णु ने एकादशी को अपने श्री मुख से प्रकट किया।
एकादशी का जो कई लोगों के मन में ये भी प्रश्न आता है कि एकादशी का व्रत कब और कैसे किया जाए, कब प्रारंभ किया जाए। एकादशी का व्रत का जो प्रारंभ है वो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर के ये कार्तिक शुक्ल पक्षी एकादशी के दिन इसका उद्यापन होता है। उसी दिन तुलसी विवाह भी होता है। ये तो मैंने धर्मशास्त्रों की व्यवस्था आपको बताई, जिसको शायद आपका इसका ज्ञान ना हो। और एकादशी के महत्व को आप इसी बात से समझें कि त्रेता युग में भगवान राम ने जब रामेश्वरम सेतुबंध बांधने का प्रयास किया, पुल बांधने का प्रयास किया लंका की चढ़ाई के लिए, रावण के पर विजय प्राप्त करने के लिए, तो भगवान राम ने एकादशी का व्रत किया उससे पहले, और उसी के परिणाम स्वरूप जो है सेतुबंध रामेश्वरम की स्थापना हुई। सेतुबंध पुल बना और लंका में विजय प्राप्त की। तो इतना महत्वपूर्ण है एकादशी का व्रत और उसका प्रभाव। अब आते हैं मूल प्रश्न पर, एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाए जाते। देखिए, इसके दो पक्ष हैं। एक है धार्मिक पक्ष, एक है आज के युग में वैज्ञानिक पक्ष। जो धार्मिक पक्ष है वो हमारे शास्त्रों का मत है कि हमारे धर्म के इतिहास में महर्षि मेधा जो महती स्मृति बुद्धि के पुरुष थे, अद्वितीय बुद्धिमान ज्ञाता। एक बार उनकी माता शक्ति नामा उनको किसी बात से क्रोध आ गया, और क्रोध के कारण इतना क्रोध आ गया माता को, क्रोध से भयभीत होकर के महर्षि मेधा ने अपने शरीर का आत्म जो है योग बल से शरीर का त्याग करके उसको इस भूमि में मिला दिया। और भूमि में मिलने के कारण जो है उससे दो तत्व उत्पन्न हुए, एक चावल और एक जौ। और वो जो तिथि थी वो एकादशी की तिथि थी, जिस दिन महर्षि मेधा ने अपनी माता के क्रोध के फलस्वरूप शरीर का त्याग किया और भूमि में अपने शरीर को मिला दिया। उस दिन योग बल से जब शरीर को मिट्टी में मिला दिया तो उससे दो तत्वों की उत्पत्ति हुई। उस दिन एकादशी की तिथि थी। वो तत्व थे चावल और जौ। तो उस दिन से विद्वानों ने विचार किया, धर्मज्ञों ने, कि एकादशी को महर्षि के शरीर से, मृतक शरीर से जो भूमि में मिल गया, उससे दो तत्वों की उत्पत्ति होने के कारण उसको खाना, क्योंकि वही उसी से फलीभूत हुए थे, जौ और चावल, तो उसको महर्षि मेधा की शरीर के अस्थि मांस आदि से जोड़ दिया गया। चावल। तो इस कारण से एकादशी को इसका तीव्र निषेध किया गया, और चावल खाना इसलिए निषेध कर दिया गया कि उसको पाप की श्रेणी में माना गया, क्योंकि वो महर्षि मेधा के शरीर का ही अंश माना गया। इसलिए
एकादशी तभी से एकादशी के दिन जो मूल एकादशी है उसका संबंध चावल से नहीं था, लेकिन महर्षि मेधा के शरीर प्रयाण के बाद, शरीर त्याग के बाद ये जो दो तत्वों की उत्पत्ति हुई है जौ और चावल की, उसमें निषेध लागू हो गया। ये माना गया कि इसको खाना मांस खाने के बराबर है, इसलिए इसको पाप की श्रेणी में माना गया। एक बात तो ये है। दूसरा, ये तो धार्मिक पक्ष है, इसको तो समझना है पूरी तरह से। हमारे मन में जिज्ञासा रहती है, बच्चे युवा पीढ़ी पूछती है कि एकादशी को चावल क्यों नहीं खाते, तो उसका मूल कारण है महर्षि मेधा का अपनी माता के क्रोध के कारण शरीर त्याग और उससे चावल की उत्पत्ति। दूसरा पक्ष ये है कि 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 10 11वां मन जो है, ये जो शरीर की रचना है इसमें 70% जलीय तत्व, और चावल की उत्पत्ति भी जल से ही होती है। जहाँ जल होगा वहीं चावल की उत्पत्ति होगी, धान की उत्पत्ति होगी। तो मन नियंत्रक है पूरी सभी इंद्रियों का, और मन का संबंध चंद्रमा से है, मनस चंद्रो। तो पहले से ही मन इसीलिए चंचल होता है कि जलीय तत्वों की 70% जल जहाँ हो वहाँ तो वो हलचल हमेशा ही मची रहेगी। एक कंकड़ भी डाल दो तो हलचल मच जाती है पानी में। तो 70% जहाँ जल है वहाँ से और जलीय तत्व अगर ले लिया जाए खाने में तो क्या होगा, और ज़्यादा हलचल मचेगी, मन और चंचल हो जाएगा, भगवान की भक्ति में ध्यान नहीं रहेगा। जबकि जो एकादशी का व्रत है वो तो भगवान विष्णु को समर्पित है, और भगवान विष्णु के निमित्त उस दिन जप तप प्रार्थना पूजा करनी चाहिए, तभी उस व्रत की सफलता है। तो ये दूसरे का परस्पर विरोधी तत्व इकट्ठे हो गए। तो जलीय तत्व की अधिकता ना हो, मन की चंचलता ज़्यादा ना बढ़े, पूजा में पाठ में मन लगे, इसलिए जो है वैज्ञानिक पक्ष से भी इस चीज़ को सही ठहराया गया है कि भाई एकादशी के व्रत में चावल का समावेश नहीं होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आशा है आपकी जिज्ञासा को ये शांत करेगी, और आप एक दूसरे को यूं ही परंपरा के साथ प्रमाण को भी अपने युवा पीढ़ी को अवगत कराएंगे, तो इससे वैदिक सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार होगा। धन्यवाद।